बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का होने वाला पेपर, उसके MCQs आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पास पेपर आपके लिए अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो दुनिया की सबसे बड़ी दीवार है और ये चाइना में है। ये सवाल बनता है कि दुनिया की सबसे बड़ी दीवार कहाँ है, तो वो चाइना में है। और उसकी लेंथ का यहाँ सवाल पूछा गया, तो उसकी लेंथ जो है 21,196 किलोमीटर है, 21,196 किलोमीटर है। अगर इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन देखी जाए, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ किन शी होंग। चीन की ये जो बड़ी दीवार है, ये किन शी होंग के दौर में बनाई गई थी। ही इज द फर्स्ट एम्पियर हु यूनाइटेड चाइना। वो पहले शहनशाह है या बादशाह हैं जिन्होंने चीन को मुत्तहिद किया। इनिशियली कंस्ट्रक्टेड अराउंड 221 BC। इब्तदाई तौर पर 221 कबल मसीह ये तमीर की गई थी। दीवार वाज क्रिएटेड एज अ डिफेंस अगेंस्ट द मंगोल्स। दीवार मंगोलों के खिलाफ दफा के तौर पर बनाई गई थी। क्वेश्चन तो किलोमीटर में पूछा गया, अगर माइल में क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आपने याद रखना है। इसकी जो माइल में लेंथ है वो 13,170 माइल है। अगर किलोमीटर में पूछी जाए तो 21,196 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? फॉर मल्टीपल चॉइस में राइट आंसर इसका ड्यूडार है। ड्यूडार भी इसको पढ़ते हैं, देवदार भी पढ़ते हैं। ड्यूडार इसका जो पाकिस्तान का नेशनल ट्री है। इट्स नेम इज ड्राइव फ्रॉम संस्कृत एंड मीन्स वुड ऑफ द गॉड। इसका नाम संस्कृत से मखूज है और इसका मतलब है खुदा की लकड़ी। इट इज अमंग्स द टॉलेस्ट ट्री इन द कंट्री। ये मुल्क के बुलंद तरीन दरख्तों में से एक है। अगर इसकी हाइट की बात की जाए, इट्स हाइट ऑफ अराउंड 40 to 50 मीटर्स। इसकी ऊंचाई तकरीबन 40 से 50 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन पाकिस्तान इज। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पास पेपर में आ चुका है। पाकिस्तान में बिजली पैदा करने का सबसे बड़ा जरिया कौन सा है, तो वो थर्मल है। थर्मल से पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बिजली पैदा होती है। इसकी परसेंटेज देख लें, थर्मल से 58%, हाइड्रो से यानी पानी से 30%, न्यूक्लियर से 10% और रिन्यूएबल से 1%। मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वर्ल्ड में देखा जाए तो ऑयल और गैस जो है वो 53% और कोल यानी कोयले से 27% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान आर। पाकिस्तान की जो नेशनल असेंबली है इसमें टोटल सीट्स कितनी है? अगर इसकी कुछ तफसील आप जानना चाहते हैं तो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट है, तीनों कॉन्स्टिट्यूशन की तफसील बताई गई है, उनको आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। प्लस वो आपके इंटरव्यू के लिए जो प्लेलिस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का आपको कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए। इसमें टोटल सीट जो पाकिस्तान की नेशनल यानी कौमी असेंबली है उसमें अभी जो है वो 336 है, यानी टोटल सीट्स की तादाद जो नेशनल असेंबली में वो 336 है। एडिशनल इंफॉर्मेशन भी नोट कर लें, द नेशनल असेंबली ऑफ द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 336 मेंबर्स। Old was 342, reducing KPK from 61 to 55। पार्लियामेंट की कौमी असेंबली 336 अरकान पर मुश्तमिल है। इसमें जो पुराने मेंबर्स की तादाद थी वो 342 थी, जो KPK यानी खैबर पख्तूनख्वा की तादाद जो 61 से कम करके 55 हो गई थी। ये कब हुई थी? ये एक अमेंडमेंट की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में, एक जो तरमीम की गई थी वो इट बिकम 342 आफ्टर 26th अमेंडमेंट। कौमी असेंबली की जो सीटों की तादाद है उसको जब कम किया गया तो वो 26वीं अमेंडमेंट हुई थी, 26वीं तरमीम की गई थी पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेशनल असेंबली इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कौमी असेंबली जो पार्लियामेंट की ईवान ज़ीरी है, जबकि सेनेट इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सेनेट जो है पार्लियामेंट के ईवान बाला है। ये जो 336 सीट्स है इसको किस तरह डिवाइड किया गया है? 266 ऑफ विच आर डायरेक्टली इलेक्टेड, ये डायरेक्ट मुंतखब होते हैं, और 16 जो है ये वुमेन के लिए रिजर्व फॉर वुमेन यानी वुमेन के लिए मखसूस है, और 10 सीट्स फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज और 10 सीटें जो है ये अकलीतों के लिए मखसूस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट शहीद फीमेल पायलट ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स इज। पाक फजाइया की पहली शहीद खातून पायलट कौन है? इसका जो राइट आंसर मरियम मुख्तियार है। मरियम मुख्तियार जो ये पाकिस्तान की पहली फीमेल पायलट खातून थी, जो मियाँ वाली कुंडिया के नज़दीक जो एयरक्राफ्ट इनका था, यानी इनका जो त्यारा था वो क्रैश हुआ और इनके त्यारे का नाम जो था वो FTJPG था। शी वॉज द फर्स्ट फीमेल कम्बैट पायलट ऑफ पाकिस्तान टू डाई इन अ क्रैश ऑन ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज। रकबे के लिहाज से
ये पॉपुलेशन वाइज नहीं बल्कि एरिया वाइज पूछा जा रहा है। इसका आपने कॉन्सेप्ट जरूर समझ लें। जियोग्राफी की जो वीडियो है हमने अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड की हुई है, वहां से आप उसको जरूर वॉच कर लें। द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया ऑफ द वर्ल्ड इस रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा बर आजम कौन सा है? तो वो अफ्रीका है। अफ्रीका बर आजम, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हवाले से एक और क्वेश्चन बनता है। इट इज कॉल्ड द डार्क कॉन्टिनेंट। इसको डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। इट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज। इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीज की तादाद है। तो ये दो क्वेश्चन भी पास पेपर में पूछे जा चुके हुए हैं। इस भी देख लें। फर्स्ट एंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया एशिया, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया अफ्रीका, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया साउथ अमेरिका, फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया अंटार्कटिका, सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया यूरोप, सेवंथ एंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट्स बाय एरिया का जो राइट आंसर वो ऑस्ट्रेलिया है। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोबेल प्राइज हैज बीन अवार्डेड इन हाउ मेनी फील्ड्स? नोबेल इनाम कितने शोबों में दिया जाता है? तो ये 6 डिपार्टमेंट्स में दिया जाता है। देयर आर 6 कैटेगरीज ऑफ द नोबेल प्राइज। कौन कौन सी कैटेगरीज है? वो नोबेल पीस प्राइज यानी सबसे पहले पीस, फिर लिटरेचर, थर्ड जो है वो फिजिक्स है, फोर्थ फिजियोलॉजी और मेडिसिन, और फिफ्थ जो है केमिस्ट्री है, और सिक्स जो है वो इकोनॉमिक साइंसेज है। तो ये इसमें किसी भी फील्ड का नाम लिखकर, और 3 फील्ड वो जो होगी जो नहीं है इसमें, उसका लिखकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस फील्ड में नोबेल इनाम दिया जा सकता है। तो वो आपने याद रखना है कि ये 6 फील्ड है जिनमें इनाम दिया जाता है नोबेल प्राइज। द फर्स्ट नोबेल प्राइज अवार्डेड इन 1901। पहला नोबेल इनाम जो मिला था वो 1901 में दिया गया था। तो ये क्वेश्चन भी पास पेपर में पूछा जा चुका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑब्जेक्शन रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड ऑन। करारदाद पाकिस्तान कब मंजूर हुई? तो इसका राइट आंसर जो है फॉर मल्टीपल चॉइस में वो 12 मार्च 1949 है। 12 मार्च 1949 को करारदाद पाकिस्तान ये मंजूर हुई थी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड ऑन 7 मार्च 1949, 7 मार्च 1949 को ये इसको पेश किया गया था असेंबली में, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड ऑन 12 मार्च 1949, 12 मार्च 1949 को ये मंजूर हुई। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय लियाकत अली खान। और इसको किसने पेश किया था? तो वो लियाकत अली खान ने किया था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किसने जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो प्रेजेंट की थी असेंबली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन वाज ऑफिशियली इनॉग्रेटेड ऑन। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कब किया गया? तो इसका जो राइट आंसर 11 मार्च 2013, 11 मार्च 2013 को ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन का जो इफ्तिताह किया गया। इनॉग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी एंड द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान मोहम्मद अहमद निजाद। यानी ये जो इसका इफ्तिताह करने वाले आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान की तरफ से आसिफ अली जरदारी थे, और ईरान की तरफ से मोहम्मद अहमद निजाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमल डैम इज सिचुएटेड इन। गोमल डैम कहाँ वाक़या है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये साउथ वजीरिस्तान में है। इससे रिलेवेंट क्वेश्चन जो पास पेपर में पूछे जा चुके हुए हैं। मोहम्मद डैम सिचुएटेड ऑन सवात रिवर। मोहम्मद डैम जो है ये सवात रिवर पर वाक़या है। इसी तरह ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। दियामिर बादशाह डैम हैज़ बीन प्लान्ड ऑन द रिवर इंडस। जो दियामिर बादशाह डैम है ये दरियाए सिंध पर इसकी मनसूबाबंदी की गई, इसको बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नोबेल प्राइज इन डैश वाज अवार्डेड टू डॉक्टर अब्दुल इस्लाम इन ईयर। नोबेल इनाम डॉक्टर अब्दुल इस्लाम को किस साल में दिया गया? तो ये 1979 को इनको दिया गया। डॉक्टर अब्दुल इस्लाम वाज बॉर्न इन जहां पंजाब 29 जनवरी 1926। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो हैं 29 जनवरी 1926 को पंजाब में पैदा हुए। डॉक्टर अब्दुल सलाम वाज डाइड 21 नवंबर 1996। जो डॉक्टर अब्दुल सलाम हैं ये 21 नवंबर 1996 को इनकी वफ़ात हुई। इसी तरह इनकी अगर पीएचडी डिग्री की बात की जाए, इन 1952 पीएचडी इन थ्योरेटिकल फिजिक्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से पीएचडी 1952 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिशियल करेंसी ऑफ यमन इज द यमनी। यमन की करेंसी का नाम बताएं तो वो रियाल है। कि कंप्लीट जो इसका नाम है वो यमनी करेंसी रमनी रियाल है। इसी तरह इसका कैपिटल जो है सना है, और यहाँ अरबिक लैंग्वेज है, ये कॉन्टिनेंट एशिया में, और यहाँ मेजोरिटी जो रिलीजन है वो इस्लाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदीपुर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन। नंदीपुर पावर प्लांट कहाँ वाक़या है? तो ये गुजरांवाला में है। द नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन एट नंदीपुर नियर गुजरांवाला। इट इज अ 425 मेगावाट combined cycle thermal power plant being constructed by the China Dongfeng Electric Corporation.
द प्रोजेक्ट वाज बिगिन इन 2008 एंड कंप्लीटेड इन मार्च 2015। इसमें 425 मेगावाट का कंबाइंड साइकिल थर्मल पावर प्लांट है। ये चाइना डांगफंग इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन की जो तावन से इसको कंस्ट्रक्टेड किया गया, तमीर किया गया। द प्रोजेक्टेड वाज बिगिन इन 2008, ये 2008 में शुरू किया गया था और उसको मार्च 2015 में कंप्लीट कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जिम्पर विंड पावर प्लांट इज लोकेटेड इन जम्पर विंड पावर प्लांट कहाँ वाक़या है? ये सूबा सिंध के जो डिस्ट्रिक्ट थट्टा में ये वाक़या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु सर्व्स एज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर इन द एब्सेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर? वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी में कायम मकाम वज़ीर आज़म कौन होता है? तो वो स्पीकर नेशनल असम्बली का होता है, यानी कौमी असम्बली का जो स्पीकर है वो कायम मकाम वज़ीर आज़म होता है। अगर तो करंट प्राइम मिनिस्टर हो, मौजूदा वज़ीर आज़म हो, वो गैर मौजूद हो तो उसकी गैर मौजूदगी में नेशनल स्पीकर नेशनल असम्बली होता है। और अगर प्रेसिडेंट यानी सदर जो वो गैर मौजूद हो, उसकी गैर मौजूदगी में सेनेट चेयरमैन ईवान बाला और नेशनल असम्बली को ईवान ज़ेरी कहा जाता है। तो सेनेट चेयरमैन होगा वो सदर की गैर मौजूदगी में प्रेसिडेंट होगा और स्पीकर नेशनल असम्बली जो होगा ये वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी में वज़ीर आज़म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेड ऑफिस ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान ICAP इज इन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान का हेड ऑफिस कहाँ है? तो ये कराची में, और इनके रीजनल ऑफिस जो होते हैं वो इस्लामाबाद में, लाहौर में, फैसलाबाद, मुल्तान और पेशावर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट इज? माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून कौन सी है? तो वो समीना बेग है। ये रिपीटेड क्वेश्चन कई बार पास्ट पेपर में आ चुका है। समीना बेग बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन एंड द थर्ड पाकिस्तानी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ऑन 19 मई 2013। 19 मई 2013 को समीना बेग ने माउंट एवरेस्ट जो पूरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी चोटी है वहां उनको उसने सर किया। और माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ये दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है। इट इज लोकेटेड इन नेपाल, ये नेपाल में वाक़या है। द न्यू हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8,848.86 मीटर, और अगर इसकी फीट में पूछी जाती है तो 29,032 फीट इसकी फीट में हाइट है। द फर्स्ट ब्लाइंड मैन इन एशिया एंड द थर्ड इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट जेंग होंग, यानी पहले जो ब्लाइंड मैन थे एशिया के और दुनिया के तीसरे इंसान जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सर किया तो वो जेंग होंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑपोजिट सुपरसेलियस? सुपरसेलियस का ऑपोजिट पूछा गया है तो 4 मल्टीपल चॉइस में राइट आंसर इसका मीक है। मीक कहते हैं नरम मिजाज को। मगरूर का जो ऑपोजिट होगा वो मीक ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ डिमर? डिमर का ऑपोजिट क्या है? तो इसका राइट आंसर इम्ब्रेस है। डिमर कहते हैं मुखालफत करना, मुखालफत, और इम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट में जो 60 वीडियो अपलोड हो चुकी हुई है अब तक पास पेपर की वो वॉच नहीं की तो उनको आप ज़रूर वॉच करें। वो भी आपको इस तरह एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके तमाम एग्जाम, आप PPSC के दे रहे हैं, आप पंजाब पुलिस कांस्टेबल, पाकिस्तान एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स का पेपर देना चाहते हैं, तमाम के लिए उसमें बहुत आपके लिए वो मटीरियल है। उन पेपर्स को आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी नेटो वाज साइंड इन 1949 इन द सिटी? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 1949 में साइन हुई थी। अब ये क्वेश्चन किस नवीयत में पूछा जा रहा है कि उन्हें साइन का पहले ही बता दिया, जबकि कई एग्जाम में ऐसा हुआ है कि इस तरह क्वेश्चन आता है ये ट्रीटी नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन जो कब साइन की गई, तो ये 1949 को की। अब यहाँ सवाल है इन दी सिटी, किस शहर में? वाशिंगटन शहर में इसको साइन किया। रिलेवेंट क्वेश्चन भी देख लें। नेटो फुल फॉर्म ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड 4 अप्रैल 1949। इसके फाउंडर का क्वेश्चन आ सकता है कि कब इसको फाउंड किया गया, तो 4 अप्रैल 1949 को। कहाँ? वाशिंगटन USA में। इसका हेडक्वार्टर ब्रसेल्स बेल्जियम में है। इसमें टोटल मेंबर्स की तादाद वो 31 है, 29 यूरोपियन और 2 जो इसमें नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है। लेटेस्ट कंट्री का पूछ लिया जाए कि वो कौन ऐड हुआ है नेटो में, तो वो फिनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who allowed East India Company to reside the build factories in सूरत? सवाल यह है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में रहने और फैक्ट्रियां बनाने की इजाज़त दी? तो इसका राइट आंसर जहांगीर है। फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत इंडिया इन 608।
608 में सूरत इंडिया में पहली फैक्ट्री जो है उसको बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही बिगेन हिज कैरियर 20 ईयर्स अगो अ डॉक्टर। तो इसका राइट आंसर एज है। एज जो है आमतौर पर प्रोफेशन को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह वो एज ए पुलिस ऑफिसर काम कर रहा है, वो एज ए डॉक्टर काम कर रहा है, वो एज ए वर्कर काम कर रहा है, तो ये प्रोफेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट preposition, द टॉयलेट इज स्ट्रेट डैश दैट डोर देन डैश द स्टेयर्स ऑन द लेफ्ट। तो इसका राइट आंसर स्ट्रेट के बाद थ्रो और उसके बाद देन के बाद अप आएगा। द टॉयलेट इज स्ट्रेट थ्रो द डोर देन अप द स्टेयर्स ऑन द लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन विल ट्रांसपोर्ट LNG फ्रॉम। तो ये कराची, इसका राइट आंसर कराची टू कसूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी साइट डैश रिलीफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो फॉर मल्टीपल चॉइस में विद है। साई के बाद आमतौर पर विद ही इस्तेमाल होता है और विद इज अ preposition, यहाँ विद जो है ये preposition है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका ये सेंटेंस बनेगा, इसने सुकून का सांस लिया। ही साइट विद रिलीफ, उसने सुकून का सांस लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रॉम द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट मेंबर ऑफ D8। तो इसका जो राइट आंसर है वो फॉर मल्टीपल चॉइस में इंडिया है। D8 इज द इकोनॉमिक ग्रुप ऑफ 9 मुस्लिम कंट्रीज। इस D8 जो है ये 9 मुस्लिम कंट्रीज का एक ग्रुप है। फर्स्ट बांग्लादेश, सेकंड इजिप्ट, थर्ड इंडोनेशिया, फोर्थ ईरान, 5 मलेशिया, 6 नाइजीरिया, 7 पाकिस्तान, 8 तुर्की, 9 अजरबैजान। तो इसमें से अगर कोई इन 8 कंट्रीज के अलावा कोई क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो उसका राइट आंसर वही होगा। तो इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ द D8। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी मेक्स रीडिंग लैम्प्स डैश ओल्ड वाइन बॉटल्स। तो यहाँ इसका राइट आंसर आउट ऑफ है। आउट ऑफ समथिंग किसी और चीज का जरिया बताने के लिए इस्तेमाल होता है। कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल की प्रिपरेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप करें अपना नाम, अपने शहर का नाम। रनिंग पास करने के बाद हमारा टेस्ट सिस्टम जो है उसका आगाज होगा। इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर जितनी भी वीडियो हैं उनको आप जरूर वॉच करें, वो सब्जेक्ट वाइज हो या वो पास पेपर हो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।